भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और प्रभावशाली परिवारों में शामिल गांधी परिवार में इन दिनों सुकून और खुशी का माहौल है। प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रायहान वाड्रा, जिन्हें परिवार प्यार से रेहान कहते हैं, उन्होंने अपनी लंबे समय से साथ रही गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है। ये खबर 30 दिसंबर 2025 को सामने आई और देखते ही देखते लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। रेहान वाड्रा 25 साल के हैं और उन्होंने हाल ही में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। दोनों परिवारों की सहमति के बाद ये सगाई बेहद सादगी और निजी तरीके से की गई। इस समारोह में सिर्फ परिवार के करीबी सदस्य और कुछ चुनिंदा दोस्त ही मौजूद थे। ना कोई दिखावा था और ना ही मीडिया की मौजूदगी। इससे साफ झलकता है कि गांधी और वाड्रा परिवार अपनी निजी खुशियों को सुर्खियों से दूर सादगी के साथ मनाना पसंद करता है। ये सगाई सिर्फ प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे की ही नहीं, बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पूरे परिवार के लिए खुशी का मौका है। राजनीति में बिजी और लगातार दबावों के बीच ये खबर परिवार की एकजुटता और आपसी रिश्तों की मजबूती को दिखाती है। खास बात यह भी है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले गांधी परिवार के भीतर मतभेद और फूट की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी। कहा जा रहा था कि परिवार राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी वाड्रा को ज्यादा अहमियत दे रहा है, लेकिन रेहान की सगाई के मौके पर जिस तरह पूरा परिवार एक साथ नजर आया, उसने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। रेहान और अबीवा का रिश्ता कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। दोनों पिछले करीब 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। उनकी पहली मुलाकात दिल्ली के एक सांस्कृतिक और रचनात्मक माहौल में हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, दोस्ती गहरी हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। इस पूरे सफर में दोनों ने एक दूसरे के सपनों, करियर और सोच को न सिर्फ समझा, बल्कि हर कदम पर एक दूसरे का साथ भी दिया। अबीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं और एक टैलेंटेड फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं। वहीं रेहान को विजुअल आर्ट और नेचर फोटोग्राफी का गहरा शौक है। दोनों की रचनात्मक सोच और कला के प्रति लगाव ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया। यही वजह है कि उनका रिश्ता सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे के काम और सपनों से भी जुड़ता चला गया। सगाई का ये छोटा लेकिन खास समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज के साथ रिंग एक्सचेंज भी की गई। समारोह में सादगी, अपनापन और शांति सबसे खास रही। ये पल दिखाता है कि खुशियां शोर शराबे और कैमरे की चमक के बिना भी पूरे दिल से मनाई जा सकती हैं। रेहान वाड्रा का जन्म साल 2000 में दिल्ली में हुआ था। वे प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के इकलौते बेटे हैं। उनका परिवार राजनीति और सामाजिक जीवन में बेहद जाना पहचाना है, इसीलिए बचपन से ही रेहान सुर्खियों के आसपास ही रहे। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा एक सामान्य, शांत और निजी जीवन जीने की पूरी कोशिश की। रेहान की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के अच्छे और प्रतिष्ठित स्कूलों में हुई। यहीं से उनमें कला और रचनात्मक चीजों के प्रति रुचि पैदा हुई। इसके बाद वे देहरादून के मशहूर वुडस्टॉक स्कूल गए, जो प्रकृति के बीच स्थित है और जहां कला और सोच को पढ़ाई का अहम हिस्सा माना जाता है। आगे पढ़ाई के लिए रेहान लंदन चले गए। वहां उन्होंने सेंट्रल सेंट मार्टिस कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन से विजुअल आर्ट्स में डिप्लोमा किया। लंदन में रहते हुए रेहान ने इंस्टॉलेशन आर्ट सीखी और अपनी कला के जरिए पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को सामने रखा। साल 2023 में लंदन की एक छोटी गैलरी में उनकी सोलो एग्जीबिशन डार्क परसेप्शन लगी। इस एग्जीबिशन में उन्होंने जलवायु परिवर्तन और उसके गंभीर प्रभावों को अपनी कला के माध्यम से दर्शाया था। रेहान को नेचर फोटोग्राफी का भी बहुत ज्यादा शौक है। वे अक्सर हिमालय की वादियों या राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में ट्रैकिंग पर जाते हैं और प्रकृति की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हैं। उनकी तस्वीरें कभी कभी सोशल मीडिया पर दिख जाती हैं, लेकिन वे जानबूझकर अपना नाम सामने नहीं रखते, ताकि उनके काम को राजनीति से ना जोड़ा जाए। राजनीति से दूरी बनाकर रखना रेहान का खुद का फैसला है। जहां उनके परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं, वहीं रेहान कला की दुनिया में ही रहना चाहते हैं। हालांकि परिवार से जुड़े लोग मानते हैं कि अगर भविष्य में कोई सामाजिक मुद्दा उन्हें गहराई से प्रभावित करता है, तो वे उसमें जरूर योगदान दे सकते हैं। रेहान का स्वभाव शांत, सादा और इंट्रोवर्ट है। वे बड़े आयोजनों और भीड़भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। उनकी जिंदगी ज्यादा ट्रैवल, आर्ट से जुड़ी वर्कशॉप्स और किताबों के बीच गुजरती है, जो उन्हें एक सोचने समझने वाला और आधुनिक युवा बनाती है। वहीं दूसरी तरफ अबीवा बेग 24 साल की हैं और दिल्ली के एक पढ़े लिखे व प्रोग्रेसिव परिवार से आती हैं। उनके माता पिता सामाजिक कामों से जुड़े रहे हैं और उनका परिवार हमेशा आपसी भाईचारे और धर्मों के बीच सद्भाव को महत्व देता रहा है। मुस्लिम बैकग्राउंड से होने के बावजूद उनके परिवार की सोच खुली और मॉडर्न है। अबीवा ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से की, जहां उन्होंने
फोटो जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद में मुंबई गई और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट किया। इस पढ़ाई ने उन्हें एक मल्टी फंक्शनल और स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव प्रोफेशनल बना दिया। अवीबा की फोटोग्राफी और उनके काम का पूरा फोकस महिलाओं का सशक्तिकरण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्मों पर काम किया है। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री शेड्स ऑफ साइलेंस साल 2024 में दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जो शहरी महिलाओं की अनसुनी कहानियों पर आधारित थी। रेहान और अवीबा की पहली मुलाकात साल 2018 में एक आर्ट एग्जीबिशन में हुई थी। अवीबा वहां एक इंस्टॉलेशन को कवर करने आई थी, जो रेहान का ही काम था। वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई और ये रिश्ता समय के साथ साथ और गहरा होता चला गया। अवीबा का परिवार दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में रहता है। वे खुद एक छोटे से स्टूडियो से काम करती हैं, जहां वे फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेती हैं, जैसे फैशन मैगजीन के लिए फोटोशूट या एनजीओ के लिए क्रिएटिव कंटेंट तैयार करना। सोशल मीडिया पर वे ज्यादा सक्रिय नहीं रहती, लेकिन जो भी पोस्ट करती हैं उसमें पॉजिटिव थिंकिंग और आर्ट साफ तौर पर नजर आता है। रेहान ने अवीबा को गोवा के एक बीच पर शादी के लिए प्रपोज किया था। शाम के समय दिया गया ये प्रपोजल बेहद खास था। खास बात ये रही कि रेहान ने खुद एक खास अंगूठी डिजाइन की थी। ये पल दोनों के लिए हमेशा यादगार बन गया। इस रिश्ते को लेकर दोनों परिवार में कोई हिचकिचाहट नहीं रही। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अवीबा को दिल से अपनाया, वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने रेहान को समझाया कि रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अवीबा के माता पिता ने भी गांधी परिवार की खुले विचारों वाली सोच की तारीफ की। इसके बाद दोनों परिवारों ने मिलकर सगाई प्लान की। ये सगाई गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी में एक नए और खुशनुमा दौर की शुरुआत मानी जा रही है। ये रिश्ता न सिर्फ दो लोगों का मिलन है, बल्कि दो सोच, दो संस्कृतियों और दो परिवारों को जोड़ने वाला भी है। आने वाले समय में रेहान और अवीबा मिलकर एक क्रिएटिव स्टूडियो शुरू करने का सपना देख रहे हैं, जहां आर्ट और फोटोग्राफी के जरिए सामाजिक मुद्दों पर काम किया जाएगा। कुल मिलाकर ये सगाई सिर्फ शादी का ऐलान नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की सोच, प्यार, समझ और क्रिएटिविटी का साइन है। यही वजह है कि ये खबर मीडिया और लोगों के बीच तेजी से चर्चा में है और हर कोई इस जोड़ी को दिल से शुभकामनाएं दे रहा है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।